हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन इन इंडिया। कि इंडिया में अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया गया है, और हम इसमें लास्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की भी बात करेंगे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम जानते हैं इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोटिंग इन इंडिया, क्या क्या इसमें बॉडीज़ बनाई गई हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टायर 6 तक, आपका टायर 1 से लेकर टायर 6 तक बॉडीज़ का फॉर्मेशन किया गया है। जिसमें आपका फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इसको डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स भी बोल सकते हैं। इसका जो काम होता है वो फ्रेमिंग ऑफ ट्रेड पॉलिसी होता है। जो भी ट्रेड पॉलिसी होती है फॉरेन से रिलेटेड वो इसका फॉर्म करती है। नंबर जो 2 टायर है वो एडवाइजरी बॉडीज़ का है। एडवाइजरी बॉडीज़ का काम होता है कोऑर्डिनेटिंग करना। कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग की भावना प्रदान करना। ये आपका इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है फॉर ब्रिंगिंग इन रिक्वायर्ड चेंजेस। जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको लाने के लिए। अब हम बात करेंगे कॉमोडिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये टायर 3 लेवल पर हैं। इनका काम होता है असिस्ट द एक्सपोर्ट एफर्ट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप। स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप, अगर जैसे कोई आपका एकदम से अलग सेक्टर का प्रोडक्ट है तो उसके लिए अलग ये एक्सपोर्ट असिस्ट करते हैं उसको। अब टायर 4 में सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये आपकी एक्सपोर्टिंग में फैसिलिटेट करती हैं और उसको असिस्ट भी करती हैं टू एक्सपेंड मार्केट्स, जिससे कि जो एक्सपोर्टर्स है वो अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकता है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनका काम हैंडल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉमोडिटी। नंबर 6 नंबर पे स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज हैं जिनका काम आपका स्टेट्स के अंदर होता है। ये स्टेट्स के अंदर एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने का काम करती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की। अभी ये हमने टायर 6 जाने थे, मतलब 6 बॉडीज़ जानी है। अब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या क्या मेन वर्क करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एक आपका प्राइमरी गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसका काम क्या है, डेवलपिंग एंड डायरेक्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स including commercial relations with other countries, state trading, various trade promotional measures and development and regulation of certain export oriented industries। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स क्या काम करती है रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड प्रमोशन। अब हम बात करेंगे द प्रिंसिपल फंक्शनल डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज आर फॉलोज। तो इसमें क्या क्या आपके इसके डिवीजन हो सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। इसमें होता है कि आपका इकोनॉमिक डिवीजन। इकोनॉमिक डिवीजन का काम होता है एक्सपोर्ट प्लानिंग करना, फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज और पीरियोडिक अप्रेजल एंड रिव्यू ऑफ पॉलिसीज। इकोनॉमिक डिवीजन ऑल्सो मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन विद एंड कंट्रोल ओवर अदर डिवीजन्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो अभी तक हमने बात कर ली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स क्या होता है, इसका क्या मेन वर्क है और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल डिवीजन होते हैं, जिसमें हमने अभी एक्सपोर्ट डिवीजन की बात की है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिवीजन के साथ साथ यहाँ पर एक और काम किया जाता है, वो टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है, मैनेजमेंट सर्विस दी जाती है एक्सपोर्ट के लिए एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। ये भी यहाँ पर आपका देखा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा। यहाँ पर एक और आपका डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, द ट्रेड पॉलिसी डिवीजन। ये क्या करता है, कीप्स ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, UNCTAD, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया एंड फार ईस्ट। तो ये आपका क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है इंडिया के रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज विद रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट सच एज EU क्या है, इकोनॉमिक यूनियन, नाफ्टा, साफ्टा, कॉमनवेल्थ। ये इनके साथ इंडिया के रिलेशंस को देखता है। इसका किसका काम है, ट्रेड पॉलिसी डिवीजन का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका इट लुक्स ऑल्सो आफ्टर GSP एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड नॉन टैरिफ बैरियर एंड GSP से संबंधित आपकी प्रॉब्लम है वो ट्रेड पॉलिसी डिवीजन देखता है। अब एक और डिवीजन होता है फॉरेन ट्रेड टेरिटोरियल डिवीजन। ये क्या करता है, लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑल्सो डील्स विद स्टेट ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रेड, organization of trade fairs and exhibitions, commercial publicity board, etc. Further, it maintains contact with trade missions abroad and carries out relative administrative work. अब हम बात करेंगे जो टायर 2 था हमारा एडवाइजरी बॉडीज। एडवाइजरी बॉडी मैंने जैसा कि पहले बताया था, ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। एडवाइजरी बॉडी प्रोवाइड एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूड इंटरेक्शन विद ट्रेड एंड इंडस्ट्री and increase coordination among various departments and ministries concerned with export promotion. The government of India has set up the following advisory body for promoting international trade.
अब एडवाइजरी बॉडी के अंदर कौन कौन से बोर्ड बनाए गए हैं वो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर भी आपके सेक्रेटरीज, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं पहले ये जान लीजिए। सेक्रेटरीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं, फाइनेंस रेवेन्यू होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, टेक्सटाइल चेयरमैन ऑफ ITPO, चेयरमैन MD ऑफ ECGC, एक्सपोर्ट ग्रोथ कॉर्पोरेशन MD ऑफ एग्जिम बैंक एंड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफिशियल मेंबर ऑफ द बोर्ड। इसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं FICCI से, FIEO से, CII से और ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्टर से भी होते हैं इसके आपके रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड ऑफ ट्रेड का काम क्या होता है, ये आपकी कंटिन्यूस डायलॉग करता है विद ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की। ये भी एक एडवाइजरी बॉडी होती है, जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम इसका होता है। तो ये आपका ग्रेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग कंसर्न मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड वर्क अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी टू प्रोवाइड पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करेंगे जो नंबर 3 टायर था, कॉमोडिटी ऑर्गेनाइजेशन। कॉमोडिटी ऑर्गेनाइजेशन आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप के लिए होता है। ये किस लिए बनाया जाता है, इसमें भी आपकी बहुत सी काउंसिल बनाई गई है कॉमोडिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपकी फर्स्ट है। इसका काम होता है, ये एक पहले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करती है, ये एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए करती है। दे आर सपोर्टेड बाई फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट देयर आर 21 EPC। ये आपके जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट में हमारे यहाँ 21 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल काम कर रही है, जिनका काम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। ये जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। द EPCs also keep abreast of the trends and opportunities in international markets for goods and services and assist their members in taking advantage of such opportunities in order to expand and diversify exports. Each council is responsible for the promotion of a particular group of products, projects and services. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉमोडिटी बोर्ड्स हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं। देयर आर 9 स्टैट्यूटरी कॉमोडिटी बोर्ड, जो कि आपके संवैधानिक हैं या वैधानिक स्टैट्यूटरी बोर्ड्स हैं, कॉमोडिटी बोर्ड्स हैं। उसमें टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, कोयर बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, रबड़ बोर्ड, द कैरडामोन बोर्ड, द तम्बाकू बोर्ड, द स्पाइस बोर्ड। तो ये हमारे 9 स्टैट्यूटरी बोर्ड हैं। ये भी आपके लिए जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपकी टायर 4 में बनाई गई हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपकी सर्विस प्रोवाइड करती हैं फॉर द फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडिया, जिसमें आपके कौन कौन सी हो सकती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये आपका सेटअप किया गया 1963 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। ये एक ऑटोनॉमियस ऑर्गेनाइजेशन है टू इंड्यूस प्रोफेशनलिज्म इन द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट। ये प्रोफेशनलिज्म को इंड्यूस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए द इंस्टीट्यूट हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, रेशनलाइजिंग द फ्रेमवर्क फॉर प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे और कौन से होते हैं। आपका एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, ये भी एक एडवाइजरी आपका इंस्टीट्यूशन है। इसका काम होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड कंपल्सरी फ्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज मीन्ड फॉर एक्सपोर्ट, नोटिफाई अंडर द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। तो ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन का काम करता है, जो कि आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट के तहत करेगा। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और ये थ्रू एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी लोकेटेड इन चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता एंड मुंबई, बिसाइड्स अ नेटवर्क ऑफ 38 सब ऑफिसर एंड लेबोरेटरीज। नेक्स्ट आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये कि एक आपका आर्बिट्रेशन को प्रमोट करती है, सेटिंग कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स एंड पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अमॉन्ग ट्रेडर्स, पर्टिकुलरली दोज एंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मोटिव केवल सर्विस प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग द आर्बिट्रेशन। अब हम बात करेंगे और कौन सी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नंबर है आपका नेक्स्ट इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रीमियर ट्रेड प्रमोशन एजेंसी है विच प्रोवाइड्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री सो एज टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट। नेक्स्ट नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड प्रमोशन, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ये NCTI है। ये आपकी सेटअप की गई है एज अ रजिस्टर्ड कंपनी इन मार्च 1995 with a view to create an institutional mechanism for collection and dissemination of trade data and improving information services to the business community
स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये नॉन प्रॉफिट जॉइंट वेंचर होता है एंड ऑफ ITPO एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की। ये आपका एक इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेटिंग करना इज फार मोर रिस्की देन ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक मार्केट। तो उसके लिए एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाई गई है। ड्यू टू लिटिल प्रोएक्टिविटी ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस सच एज एन आउटब्रेक ऑफ वार एंड सिविल वार, ए कप और एन इंस्टोरेशन, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, कॉमर्शियल रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो ये बहुत से रिस्क हैं, उनको कम करने के लिए ये आपकी स्कीम बनाई गई है, कॉरपोरेशन बनाई गई है। नेक्स्ट आपकी सर्विस इंस्टीट्यूशन में बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। ये पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं एक्सपोर्ट में वो आपको प्रोवाइड करेगी। इसका भी एक एक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इन 1966 में ये आपका प्रमोट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट कैसे असिस्ट कर रही है फॉरेन ट्रेड को? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया हुआ है। मिनरल से अगर रिलेटेड है तो उसके लिए मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एंड मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया है। अब STC की बात करें, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन की, तो इसमें आपके हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम से रिलेटेड जो भी आप बनाओगे उसको एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, द प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द कैश्यू कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द मीका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इज अ सब्सिडरी ऑफ MMTC। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रीफली, अब इनकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। ये गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, अभी हमने बात की थी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की, मिनरल वाले की, उनकी क्या एक्टिविटीज होंगी? टू अरेंज फॉर एक्सपोर्ट्स वेयर बल्क हैंडलिंग एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर एडवांटेजियस, टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफिकल्ट टू सेल आइटम्स थ्रू वेरियस डिवाइसेज सच एज लिंकिंग एसेंशियल इंपोर्ट्स विद एडिशनल एक्सपोर्ट अंडर काउंटर ट्रेड, to organize production to meet export demands and to help production units overcome difficulties of raw materials and other essential requirements to meet export order and develop lines of export by various methods. And last one is to undertake import of such commodities where bulk purchase is advantageous. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ये एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट के इन्वॉल्वमेंट की। स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हैं। ऐसे ही स्टेट में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जिससे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। उसमें आपका फर्स्ट है इंटर स्टेट ट्रेड काउंसिल, जो कि आपकी स्टेट के अंदर ही एक्सपोर्ट को प्रमोशन का काम करेगी। इसके अंदर स्टेट सेल इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी बनाया गया है। इसका काम है टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर इंटरेक्टिंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स, और यूनियन गवर्नमेंट के साथ भी कर सकता है ये। और नेक्स्ट इसके आपके वर्क हैं टू प्रोसेस ऑल रेफरेंसेज ऑफ जनरल नेचर एमेनेटिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, to monitor proposals submitted by the state governments, to act as a bridge between state level corporations, association of industries such as ITPO, FIEO or EPZ, to disseminate information regarding export and import policy, to provide guidance to state level export organizations। तो ये सब आपके स्टेट लेवल पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई हैं उनके वर्क हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, हम आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में भी बताएंगे कि इंडिया में कैसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग इंप्लीमेंट की गई है। सबसे पहले ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ही की जाती है। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इसमें आपके एडवाइजरी के रूप में काम करते हैं। ये आपका एक ऐसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग के लिए होता है जो डंपिंग से रिलेटेड आपके काम देखता है कि डंपिंग को कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है किसी कंट्री में। तो इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है और ये WTO के साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहता है। अब हम लास्ट में बात करने जा रहे हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के क्या दो मेन ऑब्जेक्टिव को रखकर इंडिया की ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। टू डबल इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एंड द सेकंड वन इज टू एक्ट एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय गिविंग अ थ्रस्ट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और अगर आपके हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।